तो 2025 नीट के पेपर का ये क्वेश्चन है। देख लेते हैं कितना डिफिकल्ट है, कितना टाइम लगेगा, सोल्यूशन देखते हैं, डिस्कशन देखते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई में पेपर डिफिकल्ट था और आगे का अब हमें क्या सोचना है, वैसे ही रहना है या आगे कुछ बेहतर करना है। पढ़ लेते हैं इसको। A uniform rod of mass 20 kilogram, length 5 meter, leans against a smooth vertical wall, making an angle 60 with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that floor exert on the rod is H equal to 10. एक उसने वॉल दे दी, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर दे दिया, इस वाले को उसमें स्मूथ दे दिया। बढ़िया प्रॉब्लम। वैसे अगर स्मूथ ना भी देता तो भी ऊपर फ्रिक्शन लगता नहीं, ठीक है ना, वो बात की बात। अगर ये रफ है ना, सफिशिएंट रफ, तो ऊपर वैसे फ्रिक्शन नहीं लगता है। अब उसने बोला कि एक रॉड यहां पर ऐसे रखी हुई है, लीन्स अगेंस्ट द वॉल, और वर्टिकल के साथ इसका एंगल दे दिया 60 और ये लेंथ एल की वैल्यू दे दी, दैट इज 5 मीटर। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछिए। सबसे पहले क्या होगा, इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और वो इसे नीचे ट्रांसलेट कराने की कोशिश करेगा। जब ये रॉड नीचे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगी तो रॉड का ये वाला एंड ग्राउंड को प्रेस करेगा, तो तुरंत यहां से एक नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस होगा N1। अब नॉर्मल और mg एक कपल बन जाएंगे और वो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये रॉड इस वॉल को जब इधर दबाएगी ना, तो एक नॉर्मल फोर्स यहां से भी आ जाएगा N2, और जब ये N2 आएगा तो ये फोर्स इसे फिर से आगे चलाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो फ्लोर है ना, वो इसको एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा और फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी ना, वो फ्रिक्शन की वैल्यू N2 के इक्वल ही आने वाली, क्योंकि है तो रेस्ट पर, वर्टिकल बैलेंस रहेगा। अगर वर्टिकल बैलेंस रहेगा तो N1 की वैल्यू mg के इक्वल होगी और हॉरिजॉन्टल बैलेंस रहेगा तो N2 की वैल्यू फ्रिक्शन के इक्वल होगी। लेकिन इतने से काम चलने वाला है नहीं। अगर हमसे N1 पूछता तो मैं बोल देता mg है, लेकिन अगर F निकालना है तो N2 निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते, दिस रॉड इज ट्रांसलेशनली भी रेस्ट पर है और रोटेशनली भी रेस्ट पर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉप निकालते हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं ए, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉप निकालते हैं। ए पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क निल, ए पॉइंट के अबाउट नॉर्मल फोर्स का टॉर्क निल, क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन खुद कहां से जा रही, ए पॉइंट से। ए पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी ने टॉर्क दिया होगा, और किस सेंस में दिया होगा, ग्रेविटी का फोर्स से ऐसे घुमाना चाहता है तो ग्रेविटी के फोर्स का टॉर्क लिख देते हैं। mg तो ग्रेविटी का फोर्स था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था L/2 और ये वाला एंगल था 60, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी L/2 sin 60, तो दिस इज L/2 sin ऑफ 60। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया, N2 ने भी एक टॉर्क दिया होगा, N2 ने इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करी, इसका मतलब N2 के टॉर्क ने ग्रेविटी के टॉर्क को बैलेंस कर लिया। N2 का टॉर्क लिखना है, ये L था, ये 60 था, तो दिस डिस्टेंस विल बी L cos ऑफ 60 एंड cos 60 is L/2, तो मैं सीधे लिख देता हूं L/2। sin 60 की वैल्यू भी लिख देते हैं यहीं पे, मतलब तो आंसर से है ना, तो इसको लिख देते हैं √3/2। ओके, ये L कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास N2 की वैल्यू आ गई mg √3/2। ओके, m की वैल्यू कितना दिया उसने, आई थिंक 20 दिया, g की वैल्यू को 10 दिया, इनटू √3/2 से करोगे तो 10 आएगा, तो दिस विल बी 100√3 एंड √3 इज 100√3 का ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो 100√3 इज द वैल्यू ऑफ N2, और जो N2 की वैल्यू आएगी ना, वही फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100√3। सिंपल टॉर्क का क्वेश्चन है, मैं इसको डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछे जा चुके हैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एक्चुअली एक बात और भी होती है ना, कि हम अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो अच्छे एग्जाम्स है लाइक जेई एडवांस एंड जेई मेन, तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं उस पर हमें एक्चुअली नजर रखनी पड़ती है। ओके, आई होप यू एंजॉयड द